दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन बना है एक रैंकिंग के ऊपर। आपने कई बार एक टर्म सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने नाम सुना होगा, उसी रैंकिंग को ही यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ब्रैप जिसको बोलते हैं, उसकी रैंकिंग 2018 से 19 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसी रैंकिंग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे घुमा फिरा कर ये भी पूछा जाए कि बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस रैंकिंग को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, इस रैंकिंग को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तेलंगाना इसमें तीसरे स्थान पर आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस लिस्ट में इस रैंकिंग को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर तारीफ हुई है उत्तर प्रदेश की, जो कि पिछले साल 12वें स्थान पर हुआ करता था। कोविड के बाद में इसने किसी भी बिज़नेस को करने के लिए जो रूल्स होते हैं उसको थोड़ा सा आसान बना दिया है और 10 स्थानों का इसने छलांग लगाकर ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश की रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 अचीवर्स। इसमें पहले आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, उसके बाद में है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और गुजरात। ये टॉप 10 राज्य हैं जिनको इस लिस्ट में स्थान मिला है। अब इसी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रैप 2019 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको इस रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा भी आपसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसी रैंकिंग में नॉर्थ क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में पहला स्थान किसे है? उत्तर प्रदेश को। पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न एरियाज़ में, ईस्टर्न स्टेट्स में पहले स्थान पर कौन सा है? तो वो है झारखंड। इसके बाद में आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मध्य प्रदेश ने। साउथ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अच्छा किया है आंध्र प्रदेश ने। उत्तर पूर्व की बात करी जाए तो सबसे अच्छा है असम, और इसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान है दिल्ली का। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों जुलाई के महीने के कुछ रैंकिंग हैं, उसको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कौन सा स्थान मिला था? तो उसको उस लिस्ट में दूसरा स्थान प्रदान किया गया था। इसके बाद में था कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। इसके बाद में था कि मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले करवा रहा हूँ कि फोर्ब्स के द्वारा जो सबसे ज़्यादा जो पेड एक्टर्स की लिस्ट थी उसमें पहले स्थान पर था डॉन जॉनसन। उसके बाद में अक्षय कुमार भारत की तरफ से इस फोर्ब्स की लिस्ट में इकलौते भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया था, और इस लिस्ट में अक्षय कुमार को 6वें स्थान पर रखा गया था। इसके बाद में एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी ये सारे क्वेश्चन इंडेक्स वाले ही चल रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ था। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है इन्वर्टोनॉमिक्स, इन्वर्टोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा गुनमीत सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में चल रही एक पुस्तक जिसका नाम है इन्वर्टोनॉमिक्स के लेखक हैं गुनमीत सिंह चौहान। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप गुनमीत सिंह चौहान का फोटो देख सकते हैं। इसमें लिखा है इन्वर्टोनॉमिक्स 8 आइडियाज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। इंडिया को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि इंडिया के अंदर में जो सबसे बड़ी
जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके सॉल्यूशन के तौर पर इस पुस्तक में सभी चीज़ें दी गई हैं। गुनमीत सिंह का फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि एक फेमस ऑथर हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, इसमें इन्होंने पॉल्यूशन, लैंगिक असमानता, पतनशीलता, इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन किया है। हालांकि आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, एग्ज़ाम में सिर्फ उतना ही पूछा जाता है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके नाम से लग रहा होगा जैसे कोई विदेशों की यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये भारत में ही एक यूनिवर्सिटी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो यूनिवर्सिटी है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो इसी यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश प्रो नाम से एक मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रो नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को लॉन्च किसने किया है? तो इस यूनिवर्सिटी में इस ऐप को लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। ये जो यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में स्थित है, आपको पता होगा। इस ऐप के माध्यम से आप क्या सीख सकते हैं? इसमें बच्चों स्टूडेंट्स के लिए भारतीय अंग्रेजी जो होती है उसको भारतीय तरीके से, भारतीय उच्चारण के हिसाब से इसमें सीखने में मदद मिलेगी। इसका आप ये बैनर भी देख सकते हैं। इसमें देखो, इसका चूँकि लॉन्चिंग किया था रमेश निशंक पोखरियाल ने, उनका फ़ोटो देख सकते हैं। और ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च ऑफ इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप अंडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बाई रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है, तो इसको आप लोग देखकर सब एक्सपीरियंस को शेयर किया है। हाल ही में किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रखने वाला देश घोषित कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेवी रखने वाला देश बन गया है। इस चीज़ की जानकारी अमेरिका के डिफेंस विभाग, जिसका नाम है पेंटागन, ने हाल ही में जारी किया है। एक स्टेटमेंट के द्वारा पेंटागन ने इस चीज़ की खुलासा किया है कि अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ी नेवी रखने वाला देश बन गया है। अमेरिका के पास लगभग 350 युद्धपोत और पनडुब्बियाँ हैं, उनमें से 130 से ज़्यादा सरफेस कॉम्बैट्स हैं। साथ ही साथ में अमेरिका के पास सिर्फ 293 हैं। तो चाइना इस चीज़ में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। क्वेश्चन बनेगा, लेज़ी पे ऐप ने डिजिटल क्रेडिट कार्ड, जिसको नाम है लेज़ी यूपीआई, लॉन्च किया है, जिसके तहत उपयोगकर्ताओं दुकानों पर रुपए तक का यूपीआई लेन देन तक क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं। कितने रुपए तक का? तो यहाँ पर सीधी भाषा में समझिए, लेज़ी पे ऐप ने एक सुविधा लॉन्च करी है लेज़ी यूपीआई। इसके माध्यम से जो उपभोक्ता हैं इसका इस्तेमाल करके कितने लाख तक का क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा कि 1 लाख रुपए तक का उनको क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब वो यूपीआई, लेज़ी पे ऐप के यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का जो चीज़ सामान है वो खरीद सकते हैं। इसकी लिमिट दे रखी है 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं लेज़ी पे मोबाइल ऐप को, जिसने हाल ही में इस चीज़ को अनाउंस किया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं रैंकिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आया है? तो रोड नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, यानी कि किसी देश के अंदर कितने ज़्यादा रोड हैं उसको लेकर ये इंडेक्स बनाया गया था, उसमें भारत दूसरे स्थान पर आया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है और इस रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने रेलवे का जो बोर्ड हुआ करता था उसके पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी कि उस पूरे बोर्ड को फिर से गठित किया जाएगा अलग अलग हिसाब से। तो इस तरीके से एक पोस्ट बनाई गई है रेलवे का अध्यक्ष और सीईओ। तो जो पहले इसके सीईओ बने हैं वो बने हैं विनोद कुमार यादव।
यहाँ पर विनोद कुमार यादव का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में रेलवे का नया CEO बनाया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक है वो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा रसिया। कि 5वां जो विश्व संस्कृति मंत्रियों की बैठक है इसको रशिया देश के अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किस भाषा को जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी। कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी को हाल ही में जम्मू कश्मीर में नई भाषाओं के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कई वर्षों से इस चीज़ की मांग चल रही थी, क्योंकि 70% जो कश्मीर के एरियाज़ में लोग हैं वो इन्हीं 3 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी, कश्मीरी और डोंगरी को हाल ही में शामिल किया गया है। इससे पहले आपको बता दूं, उर्दू और अंग्रेजी पहले से ही वहाँ पर आधिकारिक भाषाएं हुआ करती थी। तो पहले से 2 और बाद में 3, कुल मिलाकर 5 आधिकारिक भाषाएं इस समय वहाँ पर हो गई हैं। तो अब फटाफट से जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। इन्वर्टोनॉमिक्स नाम की किताब को लिखा है गुनमीत सिंह चौहान ने। इसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन किया है कि इंग्लिश प्रो नाम से मोबाइल ऐप को इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ब्रेकिंग द कोरोना एट 40। इस पुस्तक को राधा नायर के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना किस देश में है। तो ये चाइना देश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेज़ी ऐप के माध्यम से लेज़ी UPI का इस्तेमाल करके कितने लाख रुपए तक का क्रेडिट सीमा का लाभ उठा सकते हैं। तो 1 लाख रुपए तक का इसमें आपको क्रेडिट सीमा मिलेगा। ब्रैप रैंकिंग यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर आया है और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर आता है दिल्ली। इसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके बाद में क्वेश्चन था कि रेलवे का नए अध्यक्ष और CEO कौन बनाए गए हैं। तो विनोद कुमार यादव को रेलवे का नया अध्यक्ष और CEO बनाया गया है। 5वें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक जो है इसको हेड किया है रसिया ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया है। तो कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आज के हो गए हैं। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। जल्दी से अपना आंसर लिखना ना भूलें। मंथली PDF के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।